नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है साइबर क्राइम। एक क्राइम ऐसा होता है, अपराध ऐसा होता है, जो हम आमने-सामने करते हैं। किसी की चोरी कर लेना, किसी को मार देना। लेकिन ये जो साइबर क्राइम है, इसका मतलब होता है कि जो ऑनलाइन क्राइम किए जाते हैं। घर बैठे किसी का अकाउंट हैक कर लेना, किसी के खाते से रुपए निकाल लेना, किसी को फर्जी कॉल करके डराना धमकाना, ये सब साइबर क्राइम में आता है। तो आखिर कौन है ये लोग जो साइबर क्राइम करते हैं? कौन है ये लोग जो ऐसे कॉल करते हैं? क्या है कारण? और इन फर्जी कॉल से कैसे बचा जाए? तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे-जैसे विज्ञान की प्रगति होती गई, विज्ञान ने हमें नई-नई तकनीकियाँ दी, टेक्नोलॉजी दी, जिसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में किया जाने लगा। लेकिन धीरे-धीरे इसी तकनीक का इस्तेमाल गलत तरीके से होने लगा और लोगों ने ऑनलाइन फर्जी कॉल करके लोगों से पैसे वसूलते हैं, लोगों का अकाउंट हैक कर लेते हैं। विश्व में जितने भी देश हैं, ये जानने के लिए कि किस देश में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में स्थित है, इसने एक वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 विश्व साइबर अपराध सूची 2024 में जारी की, जिसमें बताया गया कि रशिया नंबर 1 पर है, जिस देश में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होते हैं। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत नंबर 10 पे है। भले नंबर 10 पे है, हमारे ऊपर 9 देश ऐसे हैं जो जिसमें ज़्यादा साइबर क्राइम होता है। लेकिन भारत में भी हर साल लाखों ऐसे केसेस एनसीआरबी द्वारा दर्ज किए जाते हैं और वो लोग इतना एक्सपर्ट होते हैं बात करने में। आप लोगों ने सुना होगा कि नौकरी देने के बहाने लाखों ठगे गए। तो कॉल आती है कि भाई हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, इसके लिए आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। वो लोग दे भी देते हैं और बाद में पता चलता है तो फर्जी कॉल थी। और कुछ कॉल ऐसे आती हैं जिधर से बताया जाता है कि मैं फलाने थाने से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ ड्रग्स के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। या फिर आप इंटरनेट पर अश्लीलता फैलाते हैं, इस मामले में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। या फिर आप किसी भी रेप की घटना में पकड़े गए हैं, आपके ऊपर केस किया गया है। इतना सुनते ही लोग बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वास्तव में ये कोई सही कार्रवाई होगी और फिर उधर से बोला जाता है कि अगर आप जेल जाने से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके दरवाजे पे पुलिस ना आए, तो आप इतना-इतना हमें पैसा भेजिए ऑनलाइन और हम यहीं पर केस आपका बंद करवा देंगे। लेकिन जागरूकता भी फैलाई जाती है कि कभी भी पुलिस की तरफ से ऑनलाइन पैसा नहीं लिया जाता है। तो जब भी कभी ऐसे कॉल आए आपके पास, ऑनलाइन पैसा माँगा जाए, तो समझ लीजिएगा ये फर्जी कॉल है। अब मैं एक आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ खुद के बारे में। अभी 20-22 दिन पहले मेरे पास एक सुबह-सुबह कॉल आई और उधर से कहा गया कि मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आप ज्ञान प्रताप बोल रहे हैं? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आप इंटरनेट पे अश्लीलता फैलाते हैं और अगर आप बचना चाहते हो तो 25,000 रुपए ऑनलाइन भेज दीजिए। अगर नहीं आप पैसा भेजते हो, तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, आपके दरवाजे पुलिस आएगी और आपको जेल भी हो सकती है। अगर आप 25,000 रुपए हमें भेज देते हैं, तो हम आपका केस यहीं पर बंद कर देंगे। और ये भी कहा कि कॉल मत काटिएगा, होल्ड पे रखिएगा और जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन पैसा मंगा करके और हमें भेज दीजिए, हम आपका केस यहीं पे बंद कर देंगे। मैंने कॉल होल्ड पे लगा दिया और मैंने पिताजी के फ़ोन से अपने जीजाजी को फ़ोन किया, जो कि एक वकील हैं। उनको मैंने घटना बताई, तो उन्होंने सुझाव दिया, राय दी कि आप तुरंत पिताजी के साथ थाने चले जाइए और वहाँ पर शिकायत दर्ज कराइए। मैं पिताजी के साथ गया
और कॉल होल्ड पे थी। मैंने वहां पर दरोगा जी से बात कराई, तो दरोगा जी ने कहा, हाँ हेलो बोलिए। तो बोलो कहाँ पैसा लाना है, पैसा दे आएंगे, हम थाने से बोल रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा थाने से बोल रहे हैं, ठीक है मैं अभी 20 मिनट में आता हूँ। तो दरोगा जी ने कहा नहीं नहीं आप बताओ, मैं खुद ही आ जाता हूँ पैसे देने। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं खुद आता हूँ, और इतना कहकर फोन काट दिया। दरोगा जी ने हमसे कहा कि इसको, इस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, आप फोन आपके पास नहीं आएगा। और इसकी शिकायत भी 1930 नंबर पे डाल करके कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारे कानून उपाय निकाले गए इस क्राइम को रोकने के लिए, लेकिन अभी भी इस क्राइम को रोकने में ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी है। जब भी आपके पास कोई फर्जी कॉल आए, आप बिल्कुल घबराइए मत, डरिए मत। आप 3 तरीके से बच सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप तुरंत नजदीकी थाने चले जाइए, वहां शिकायत दर्ज कराइए। दूसरा तरीका ये है कि आप 1930 पर डाल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप www.cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। कॉल आने से पहले हम कैसे बच सकते हैं, वो तरीका है जागरूकता। इस वीडियो से हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई, जागरूकता फैलाने की कोशिश की, और आप भी अब जिम्मेदारी निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब किसके पास कौन सी कॉल आ जाए। और यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों के पास जानकारी पहुंच जाएगी और वो बच सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी सही लगी हो तो लाइक करें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर अंग्रेजी में है तो सब्सक्राइब लिख के आता होगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद ठीक वहीं पर एक बेल आइकन बन के आता है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन खुलते हैं। सबसे ऊपर होता है आल, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यदि हिंदी में है तो सब्सक्राइब की जगह पे लिख के आता है सदस्यता ले, वहां पे क्लिक करिए। एक बेल आइकन बन के आएगा, घंटे का निशान, उस पर क्लिक करिए, और फिर लिख के आएगा सभी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करने से जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा, आपके यूट्यूब पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तक तुरंत वीडियो पहुंच जाएगी। इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।